कि इन लोगों के मुंह से आपने सुना कि पहाड़ पर इन लोगों को अपना ज़मीन है, इन ज़मीन का रसीद इनके पास है। आई डोंट नो वाई, लेकिन है। वैसे भी अशिक्षा ही क्राइम को जन्म देता है। अगर क्राइम बढ़ रहा है और क्राइम को रोकना है तो देश को या हमारे सरकार को इसके ओर एजुकेशन की ओर ध्यान देना चाहिए। जैसा कि दोस्तों यहाँ से बात करने के बाद पता चला कि इन लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये लोग इसके घर में, जैसे कि अंकल से हम बात किए, इसके घर में 7 बेटा है, 3 बेटी है, एक पति पत्नी है, एक मम्मी पापा है। 10 2 12 2 14 लोग हैं। इस 14 लोगों में सरकार इन तक लाभ पहुंचाती है 35 केजी चावल, जो कि झारखंड सरकार है। 35 केजी चावल पहुंचाती है। उस 35 केजी में इनका कहना है कि हमें 1 हफ्ता तक भी नहीं होता है। पहली बात तो ये हुआ। दूसरी बात ये है कि इनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सरकार को देखना चाहिए और इस बात की ओर भी अग्रसर होना चाहिए कि इन लोग का भी जीवन जैसे हम लोग का जीवन है उसी तरह सामान्य हो। और जैसा कि इन लोगों के मुंह से आपने सुना कि पहाड़ पर इन लोगों को अपना ज़मीन है, इन ज़मीन का रसीद इनके पास है। आई डोंट नो वाई, लेकिन है। इन ज़मीन का रसीद है। जैसे कि इस अंकल के पास 2 से 250 बीघा है। बीघा आप समझ रहे हैं कि कितना ज़मीन होता है। और यहाँ खेती जो मेनली तौर पर होता है वो बाजरे का होता है, मकई होता है, सुतरी होता है। हो सकता है आपको नहीं पता हो सुतरी क्या होता है। बरबरी होता है, ये भी आपको नहीं पता हो। कल आज कुछ देर पहले हमें भी नहीं पता था। जैसा कि हमने देखा सुतरी और बरबरी दोनों। बरबरी जैसा कि सादा कलर का होता है। हाँ, बरबटी सादा कलर का होता है, जिसको आप मूंग कहते हैं, उसी का साइज का होता है लेकिन उजला होता है। और सुतरी जो होता है वो भी मूंग का ही साइज का होता है, उसमें कलरफुल होता है, कोई काला हुआ, कोई उजला हुआ, या तो कोई हरा हुआ, वैसा ही है। और धान की खेती होता है यहाँ पे, लेकिन कुछ दूर होता है। और जैसा कि इन लोगों से आपने सुना कि सप्ताह में ये लोग मार्केटिंग एक बार करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है इतना उतार चढ़ाव है। हम तो दंग इस बात के यहाँ पहाड़ पे घर बना हुआ है। हम तो एक्सेप्ट भी ये नहीं किए थे पहाड़ पे घर होगा। हम मतलब एक्सेप्ट किए थे, मतलब अब ये नहीं सोचे थे कि हम सीमेंट का घर बना होगा ऊपर में, या तो ईंट का घर बना होगा। हमको लगा था कि लकड़ी वगैरह का ऊपर में घर होगा, लेकिन यहाँ देखने के बाद हमें पता चला कि यहाँ सीमेंट का घर है। तो बाद में हमको एहसास हुआ कि किधर से गाड़ी आती है, गाड़ी सकरी होते हुए गाड़ी आते हैं यहाँ, लेकिन सकरी यहाँ से काफ़ी दूर है। और मोती झरना जस्ट नीचे है। जिस तरह से हम आए और अभी कुछ देर के बाद जाएंगे उसी तरह। और इस बच्चे को आप देखो, इस बच्चे को देख सकते हैं, इस बच्चे को देख सकते हैं। इस बच्चे के थ्रू हम ऊपर से नीचे आए, नीचे से ऊपर आए हैं, और इस बच्चे के थ्रू हम ऊपर से फिर नीचे जाएंगे। ये बच्चे हमें कल मिले थे। फिर से अगर इस फेस को रूबरू करवा देते हैं। ये बच्चे हमें कल मिले थे, जब हम जैसा कि आपको पता है कि हम मोती झरना कल ही आ चुके थे। रात में साहिबगंज में होटल लिए थे, होटल में स्टे किए थे। उसके बाद फिर हमारा बैग छूट गया था। बैग लेने के लिए हम आए तो फिर इस बच्चे से मुलाकात हो गया। तो इस बच्चे से जब मुलाकात हो गया तो इस बच्चे से हम बात किए। बात करने के बाद पता चला कि ये पहाड़ पे थे। कल जब हम आए थे तो इनको हम खाना पीना भी खिलाए थे। खाना पीना तो आज भी हम इनको खिलाए हैं। आज इनको इसलिए खाना पीना हम खिलाए हैं कि हम इनसे बात की कि जब हमें पता चला कि हम ये लोग पहाड़ पे रहते हैं तो हमारा उत्सुकता और बढ़ गया। वैसे हमने तो ट्रेन से मतलब बैग लेने के लिए आए थे और बैग लेके तुरंत रिटर्न हो जाते भागलपुर। लेकिन जब इस बच्चे से हमारा बात हुआ तो हमें पता चला कि ये लोग पहाड़ पे रहते हैं। कल सिर्फ मुलाकात हुआ था, खाना दिए थे, और आज लेकिन मुलाकात हुआ। मुलाकात के साथ साथ इनसे बातचीत भी हुआ। बात करने के बाद हमें पता चला कि ये लोग पहाड़ पे रहते हैं। पहाड़ पे रहते तो हमारा उत्सुकता और एक्साइटेडपन बढ़ गया। इसलिए बढ़ गया क्योंकि हमें एडवेंचर बहुत पसंद है। मतलब हमें पहाड़ी, जंगली, मतलब इस तरह के जगह घूमना बहुत पसंद है। हॉरर जिसे आप कहते हैं वो ज़्यादा पसंद है। तो इस बच्चे से बात करने से हम ऊपर आने के बाद फिर हम यहाँ देखे कि 10-20 घर है, जिसमें से 150 से 200 लोग रहते हैं। और इस अंकल से भी बात किए। अंकल आपको सामने में कैमरा में फ्रेम में देख सकते हैं। इस अंकल से बात किया, अंकल से बात किए। आपको सारा क्लिप मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे अगर देख सकते हैं तो यूट्यूब पे देख सकते हैं, यूज करते हैं तो फेसबुक पे भी देख सकते हैं। फिर से दोस्तों आपको बता दें, ये बच्चा अगर आज नहीं होता हमारे साथ तो आज हम इतने ऊपर नहीं होते, मतलब पहाड़ पे नहीं होते। मोती झरना के सबसे ऊँचे टॉप ऑफ द चोटी पे हम हैं। और ये बच्चा अगर आज नहीं होता तो अगर ये चोटी पे हम नहीं आते तो आपको भी यहाँ डेमो नहीं देखने के लिए मिलता लाइव प्रूफ। यहाँ से हम ब्रॉडकास्टिंग करते, लेकिन ब्रॉडकास्टिंग नहीं कर पा रहे क्योंकि नेटवर्क का इशू है फिर से। और दोस्तों हम इस बच्चे को बार बार इसलिए दिखा पा रहे हैं आपको क्योंकि ऐसे बच्चे को आपकी हेल्प की ज़रूरत है और हमारी हेल्प की ज़रूरत है। क्योंकि कुछ हेल्प आप करेंगे, कुछ हेल्प हम करेंगे,
और हेल्प एक दूसरे का जब करना स्टार्ट कर देंगे तो फिर हम भी ये भी डिज़र्व करते हैं दोस्तों कि नॉर्मल जैसे हमारा ज़िंदगी होता है, मतलब हम लोगों का जैसे नॉर्मल ज़िंदगी होता है उस तरह ये भी बच्चे डिज़र्व करते हैं कि हमारा भी ज़िंदगी नॉर्मल हो। इसमें इस बच्चे का क्या गलती है? जैसे कि आप यहाँ से अंकल से बात किए कि अंकल से बात करने के बाद पता चला कि स्कूली एजुकेशन भी उतना अच्छे से नहीं हो पाता है जिस तरह हम लोग का होता है। कॉलेज यूनिवर्सिटी जैसे कि इनमें से सबसे हाई क्लास में कौन है? कौन से क्लास में हो तुम कौन से क्लास में हो? नहीं पढ़ता। तुम मतलब कहाँ तक पढ़ाई किया था? पाँचवा तक। यहाँ 6 का क्लास नहीं है? नहीं है, इसलिए मतलब क्लास नहीं रहने के कारण तुम पढ़ाई नहीं कर पाया। तुम कहाँ तक पढ़े हो बाबू? कौन से क्लास में हो? 1 में। तुम बाबू कौन से क्लास में हो? कौन से क्लास में बोलो? कौन से क्लास में बोलो? 1 में। तुम बाबू? चौथा तक। तुम चौथा। तुम बाबू? पहला में। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ स्कूली एजुकेशन का भी रास्ता डालामडोल है। डालामडोल इसलिए है क्योंकि स्कूल प्रॉपर यहाँ पे नहीं है। जैसे कि इस बच्चे को आप देख सकते हैं, ये एक बच्चा 5 में पढ़ा है और इसके बाद स्कूल नहीं रहने के कारण ये पढ़ाई ड्रॉप कर दिया। तो ऐसे इस बच्चे के साथ साथ बहुत सारा बच्चा यहाँ पे है जो कि स्कूली एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाते। तो इसमें इस बच्चे का क्या गलती है? आप ही सोच सकते हैं इस बच्चे का क्या गलती है। कोई गलती नहीं है। तो जैसे हम लोग नॉर्मल ज़िंदगी डिजर्व करते हैं, ये भी डिजर्व करते हैं। तो यहाँ के सरकार से हमारा हम्बल रिक्वेस्ट है, विनम्रतापूर्वक रिक्वेस्ट है कि कम से कम इस बच्चे की ओर ध्यान दिया जाए, प्लस में इसके यहाँ के फैमिली की ओर भी ध्यान दिया जाए, क्योंकि एजुकेशन ज़रूरी है। किसी भी सेक्टर में ग्रो करने के लिए एजुकेशन ज़रूरी है। अगर आपके पास एजुकेशन है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर एजुकेशन नहीं है, मतलब शिक्षा नहीं है, तो फिर आप उस ज़िंदगी से लाचार हो जाएंगे या उस ज़िंदगी को जीने के लिए लाचार हो जाएंगे। जो वैसे भी अशिक्षा ही क्राइम को जन्म देता है। अगर क्राइम बढ़ रहा है और क्राइम को रोकना है तो देश को या हमारे सरकार को इसके ओर एजुकेशन की ओर ध्यान देना चाहिए। चलिए इस बच्चे की सहायता से हम चलते हैं झरना की ओर और धीरे धीरे हम नीचे की ओर रुख करेंगे। तो मिलते हैं कुछ देर